सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत अभी जारी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपको दलाइल के लिए कितना वक्त लगेगा? The case may be to be notified at the polling venue after at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. ये एक रूल 15 हमारा था, तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रोसेस को जारी रखा और वेन्यू पे कोई 500 सवा 500 लोग जमा हो गए थे। ये कौन सा पेज पे आप पढ़ रहे थे? ये पेज 100 से। कौन से पार्ट में? 101 होगा, पार्ट 1। ठीक, चल आगे बढ़े। ठीक, सो वो फिर सेकंड को ये हुआ, 2 दिसंबर 23 को अनाउंस कर दिया। द अनाउंसमेंट वाज ऑन द मीडिया and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. 21 नहीं, लेकिन अभी जब ये इलेक्शन करा लेते भाई, अगर उस वक्त कोविड भी था और पैनल सिस्टम था आपके पास, तो फिर तो कोविड रास्ते में नहीं आ रहा है। वो पैनल हो जाते, अगर देखते आप इलेक्शन की जरूरत ही नहीं, आप भेज देते एक खत उनको, जी हमारे 6 पैनल थे। I wish past could be undone, लेकिन अब वो पास्ट में मैं जान, मैं इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, इसीलिए हमने कहा हम इनको, अगर ये सब मसाइल आपके लिए अभी खड़े कर दिए होते हैं ना इन्होंने, तो फिर तो हम इनको बहुत शक की नजर से देखते हैं कि जी आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मगर अगर ये मसला वो उस वक्त से उठा रहे हैं जब आपकी हुकूमत खुद थी, या तो आप कहें ये देखें ये मेरे खिलाफ थे मेंबरान, मेरे खिलाफ, वो एक अलग बहस चढ़ जाएगी, मगर वो आपका एलिगेशन उस सब जा नहीं रहा है कि जी, तो फिर ये बात उसी दिन से कर रहे हैं। मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ, मई 2021 में कि जी आप इलेक्शन नहीं करेंगे, आपका सिंबल ले लेंगे। मतलब वो कहने की शायद जरूरत भी नहीं थी, मगर उन्हें बता भी दिया आपको नताइज कि भाई ये हो सकता है आपके साथ। सो योर लॉर्डशिप इज, मेरा उन्होंने आपने कहा नहीं जो टाइम दे, तो उन्होंने कहा चलो जी टाइम दे दिया। उन्होंने आपके प्रेसिडेंट को लिख दिया कि हाँ जी, और कोई वो नहीं दी, पेनल्टी नहीं लगाई, कुछ नहीं, भी ठीक है। तो अगर ये देखें, कभी कभी लोग मसले खुद नहीं हल करते हैं, फिर वो अदालतों में आ जाते हैं। ये हो जाता है, हमारे पास कुछ होता ही नहीं, ना कोई ईसीपी उठाती बात। आई एग्री, लेकिन बहरहाल इसलिए अगर आप पुराने लोगों को अपने साथ रखें ना, उनको तजुर्बा होता है। अब मैं देख रहा था, ये इन्होंने फाइल किया है डॉक्यूमेंट, पता नहीं अहमद हसन साहब ने, आपने इनको कॉपी दी है? अब ये जो पहला आपका मंशूर था, आप ये देखें पेज 3 पे, चेयरमैन मिस्टर हामिद खान जी, हाँ कॉपी दी। तो ये इन्होंने ये इसके मेंबरान थे हामिद खान साहब के अलावा 11। ये आपका ओरिजिनल मंशूर है, जिसमें मेराज मोहम्मद खान, अब्दुल हफीज़ खान, सईदुल्लाह खान न्याजी, महमूद मिर्ज़ा, फारूक, अमजद मीर, डॉक्टर आरिफ अलवी, नवाबजादा मोहसिन अली खान, मिस्टर अकबर एस अहमद, फौजिया कसूरी, ख्वाजा मोहम्मद जमील, ख्वाजा मोहम्मद सलीम। ये आपके मंशूर में इनके नाम इंदराज हैं। और फिर ये मीटिंग भी जो हुई थी, ये इनके दफ्तर में शायद इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि इनकी लॉ फर्म का तस्करा है पेज 36 पे। तो कभी कभी फायदा होता है पुराने लोगों को साथ रखने का। जी आई एग्री, एक्सपीरियंस। तो वो फिर शायद आपने आइन फिर बदल लिया, पहले कुछ और था। तो कम से कम ये तो बात वाज़ेह हो गई कि अकबर एस अहमद साहब थे बानियों में से। But for the record, I have the original bound copies and original letters also. नहीं, फिर वो तो ने मान लिया तस्लीम। क्या कोई और लेटर है जो मैंने कॉपी लगाई है, ये तस्लीम नहीं की हमारे में, और ये जो ओरिजिनल बाउंड कॉस्ट। आप ये कह रहे हैं कि कल रात को मैंने नहीं छापा है?
ऐसे ही we don't doubt that. नहीं तो पहले ही दिन अगर ये देखिए खान साहब ने तो बड़ी फ्रैंकली कह दिया जी ही इज फाउंडिंग मेंबर। अब इनको जो छुट्टी की वो दिखा दें हमें। देखिए आप कह रहे हैं मेंबर नहीं रहे आपके, अब बर्डन तो आप पे आ गया ना। वो या तो इनका रेजिग्नेशन लेटर दिखा दीजिए हमें, या इनका दिखा दीजिए क्या एक अखबार की कटिंग हमें ना दिखाइए। नहीं सर वो मैं तो आपने को देखा, मैं आपसे कल से कह रहे थे, तो ये कोई गैर तो नहीं आ रहा है जो आप पे हमला कर रहा है, ये तो आपके अपने लोग हैं जो आपको कह रहे हैं जो इलेक्शन तो कर लो जी। शायद ये बनना चाहें चेयरमैन, आई डोंट नो। आप इंडिया वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हामिद खान साहब का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौर साहब का? नहीं आपसे नहीं पूछूंगा खान साहब, आपसे नहीं पूछूंगा। और हामिद खान साहब मुझे आप पता आप क्या कहोगे, आप कहेंगे उनका है। हाँ ऑफर हुई थी लेकिन शायद हाँ? उनका यही स्टैंड है। आई थिंक सही कह रही हैं। और आप कुछ ना कहें। हाँ मेरी भी- ये ऐसी ऑन लाइटर नोट, बुरा ना माने, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा बिफोर आई सो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी, उनमें भी कुछ लोग होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पार मारे उसके साथ चल पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं, मुसीबत अच्छे वक्त में भी होते हैं बुरे वक्त में भी होते हैं, तो फिर उनकी कदर बढ़ती है, आवाम में भी बढ़ती है। अब हर पार्टी में ऐसे ही लोग हैं, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये इधर आज यहाँ से टिकट ले लिया, यहाँ से नहीं मिला दूसरे में चले गए भाई, तो फिर आपका कोई वो नजरिया क्या है, आपका असूल क्या रहा? तो नाम भी शायद रखा हुआ है। नहीं वो मतलब वो उस किस्म के लोगों के लिए। चले कोई अगर पार्टी उसमें हो ना सरकार में, फिर छोड़ो। तो देखिए ये भी हर पार्टी, आप बार बार ये कह रहे हैं ना, हर पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में वो तो सब एक Yes. खुली किताब है, तो वो हर पे बहुत कुछ गुजर चुका है। तो कुछ नहीं गुजरा है शायद, तो पार्टीज ऐसी नहीं थी जो बहुत बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी पार्टीज होती हैं उनको कोई परवाह नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या करते हैं वो लोग। सो ये सैड हिस्ट्री है, मगर अगर सिंध अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सही करने लगे ना तो एक अच्छी बात बेस्ट होगी। थिंग दैट योर लॉर्डशिप डिड वाज ये 8 फरवरी वाला इलेक्शन का। अभी इंशाल्लाह At least we are going that you way. can take credit for that. No, I can't, but I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. And और देखिए इलेक्शंस ऑन एंड ऑफ ऑल जी। आते रहते हैं जाते रहते हैं, मतलब who knows what happens tomorrow. जी। I can't say if I'll be alive tomorrow. Correct. I can say inshallah. चले Acha, now so basically sir coming so I have tried to नहीं ये बात demonstrate- समझ गए, अगला पॉइंट बताएं। Now sir coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3, नहीं तो इलेक्शन एक्ट में तो वही प्रोविजंस हैं दोनों। नहीं 17(3 जो है सर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड्स कि सोर्स ऑफ फंड जो है, Not to the no, we are talking about jurisdiction of ECP. my jurisdiction is that when you read No, 17(3, do they have they have jurisdiction? jurisdiction. जी, they do. Under Where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3, वो तो उसमें read with ये नहीं Section लिखा है ना, 210. कौन फैसला तय्युन करेगा इस बात का? ये सर these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme वो Court. अदालतों ने किया है ना, हाँ। मगर उसमें लिखा कुछ नहीं है। लिखा है सर, तो वो लिखा आपको मिलेगा इलेक्शन एक्ट ही में मिलेगा जाकर के। नहीं लिखा है सर,
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अच्छा every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. 2002, टू होम 210 में टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू अ कोर्ट ऑफ लॉ टू होम सर ये लिखा है a political party shall, क्योंकि source of funds बना रहे हैं ना, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial कहाँ से year पढ़ रहे हो to section 210. नहीं वो आप एक्ट ही से पढ़ रहे हैं ना जी जी तो आइन में तो इलेक्शन कमीशन के पास ये आइन में नहीं है तो इसी तरह तो फिर आपका आर्गुमेंट तो वही चलेगा इधर भी अगर उसका भी फिर उसका भी नहीं है उसका जुरिसडिक्शन वो भी फिर सिविल कोर्ट के पास है लेकिन ये आप तफरीक क्यों कर रहे हैं जी ये तो इसलिए कर रहा हूँ सर बिकॉज ये जो है जो 210 है that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2) के आपकी source of funds है और उसमें 2110 में लिखा है कि आपने नहीं आप एक audited आप accounts देखें जी या तो आपका आईनी बहस हो कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी मुझे नहीं देख सकता है वो एक अलग बहस है वो आप मिक्सअप कर रहे हैं कि आइन क्या तकाजे हैं हम अभी जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं अगर किसी को इतराज है कि आप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड सही नहीं तो वो किस जगह दस्तक देगा इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है तफरीक नहीं हुई है वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017 तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं जी तो ये या मैं तो इसलिए आप कह एक रहा हूँ पॉइंट आगे कह रहे हैं कि कोई भी पार नहीं because the language of 209 and 210 are different, much different. मैं इसलिए कह रहा हूँ वो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स मस्ट शो नहीं वो तो एक दो अलग चीजें हाँ, दो अलग जुरिसडिक्शन की और आईनी आइन की बात है ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं फिर now so your lordship will see that